हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो दादू होते हैं वो फ़ोन पे बात करते हैं नैतिक से, कहते हैं कि आपने मेरी जब ऐसा बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, मैं चाहता हूँ कि आप बस कुछ दिन और मेरी बच्ची को वहाँ पर रख लो। मैंने एक बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। मैंने एक बोर्डिंग स्कूल में बात करी है जहाँ पर हम इस बच्चे को वहाँ छोड़ देंगे और परिवार वालों के सामने कभी सच नहीं आएगा। लेकिन अक्षरा जो होती है वही बात सुन लेती है। उनका जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है कि बेटी जो है वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है। वो कुहू जो है वो मेरे भाई की ही बेटी है और वो ऐसे तो बोर्डिंग स्कूल में जाने नहीं देंगी। वो सच्चाई जो है सबके सामने रूबरू ला के रहेंगी। उधर गायु जो होती हैं, कुहू जो होती हैं, वो नैतिक के पास आ जाती हैं, कहती हैं कि पापा। इतना कहने के बाद नैतिक जो होते हैं वो उन्हें गोद में ले लेते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि दादू से कि आप पकड़ो ना इसे थोड़ी सी देर के लिए। वो जैसे ही उनको पकड़ती है पूछती है कि होली क्या है, क्योंकि होली का फेस्टिवल जो होता है उसको ये करते हैं। होलिका दहन की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही होती हैं। सभी जो होते हैं तैयारी में लग जाते हैं। मिस्टी जो होती है वो कुहू को बुलाती है, लेकिन कुहू नहीं आती है। वो अपने पापा के पास यानी वो दादू की गोद में ही रहती है और उनसे सवाल जवाब कर रही होती है। सभी जो होते हैं वो परिक्रमा कर रहे होते हैं एकाएक करके। जैसे सब चल रहे होते हैं कि कुहू को पता चलता है जो एक आग की गोली होती है वो नैतिक के पैर में जाके गिर जाती है। नैतिक को वो वहीं पर रोक देती है, कहती है कि पापा रुको, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैर के नीचे आ जाए। तो वो उस पर मिट्टी डाल देती है। सभी जो होते हैं इस बात को देखकर बच्चे से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि कितना दिमाग है इस बच्चे में और कितनी अपनापन दिखा रही है ये सभी को। सभी जो होते हैं एक दूसरे को टीका वगैरह लगाते हैं। कुहू बेचारी ऐसे ही शांत बैठी रहती है, उसको कोई टीका नहीं लगाता है। तभी वो दादू के पास जाती है और कहती है कि मैं आपको टीका लगा सकती हूँ क्या। उसके बाद दादू जो होते हैं वो टीका लगा देते हैं छोटी सी बच्ची को। नैतिक जो होते हैं वो अपनी अक्षरा को टीका लगाते हैं। फिर उसके बाद थोड़े से रोमांटिक हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर बच्चे टपक पड़ते हैं, कहते हैं कि ओहो तो आप रोमांटिक सीन कर रहे हो यहाँ पर। उसके बाद दादू जो होते हैं यानी शौर्य, उनकी जो हालत होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि वो सच किसी को बताना नहीं चाहते और सच जो है वो छुपने वाला भी नहीं है, क्योंकि अब तो अक्षरा को ये सब सच जो है पता चल गया है। वो परिवार वालों के सामने लाने में ज़रा भी तनिक देर नहीं करेगी। नैतिक जो होते हैं वो डुग्गू को टीका लगाते हैं। डुग्गू कहते हैं कि बस रहने दीजिए आप। तभी नैतिक उनको डांटते हैं, कहते हैं कि मैं तो आपका बिहेवियर देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो। वो कहते हैं कि मैं वो चाहता हूँ जो आप हमसे छुपा रहे हो। आखिर बता क्यों नहीं देते कि कुहू के पिताजी कौन है। वो इतना ज़्यादा फोर्सफुली करते हैं उनको कि मजबूरी में जो दादू होते हैं उन्हें बोलना पड़ता है। कहते हैं कि नक्श बेटा आप अपने पापा को कुछ भी मत कहो, क्योंकि कुहू जो है वो मेरी बेटी है, मैं उसका पिता हूँ। इतना कहने के बाद जो परिवार वाले होते हैं यानी जो वहाँ पर खड़े हुए होते हैं अक्षरा और नैतिक जो होते हैं वो थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं। डुग्गू जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा आपकी बेटी है। तभी अक्षरा कहती है कि ये सच्चाई तो हमें पता थी, लेकिन मैं आपके मुँह से सुनना चाहती थी, क्योंकि मुझे नैतिक जी पर तो पूरा विश्वास है। और फिर मैंने जब आप दोनों बात कर रहे थे तो मैंने बातें सुन ली थी। उसके बाद मैंने डुग्गू को बताया कि कुछ भी हो हम उस बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाने देंगे। तुम्हारी गलती की सज़ा जो है वो छोटा सा बच्चा क्यों भुगते, उस बेचारी की क्या गलती है। और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तुमने ये नहीं सोचा कि अगर वर्षा को ये सब सच्चाई का पता चलेगा तो उस पर कितना जोर पड़ेगा। उधर वर्षा जो होती है वो चुपचाप से सब कुछ सुन रही होती है। ये देखकर अक्षरा जो होती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, कहती है कि क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाला था। तुमने एक बार भी अनन्या के बारे में नहीं सोचा। अब उसकी शादी हो चुकी है, अगर उसके ससुराल वालों को ये सब पता चलेगा कि तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची है और वो भी नाजायज़, तो उस पर उसके रिश्ते पर कैसा असर पड़ेगा। वर्षा जो होती है वे सारी बातें सुन के दूर से ही हाथ करती है, कहती है कि कोई मेरे पास नहीं आएगा। और वहाँ से सारी बातों को सुन के ज़ोर ज़ोर से भागने लगती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है ये बात सुनकर। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि अब देख लेना मेरी फ्रेंड को कितनी तकलीफ सहनी पड़ेगी और परिवार वालों के सामने तो सच अब तुम्हारा आकर ही रहेगा। दादू तुम्हें कहीं मुँह छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिली। अक्षरा इतना बुरा भला सुनाती है अपने भाई को कि तभी वर्षा के पीछे पीछे जो होती है अक्षरा जाती है। पहले तो वर्षा को देखकर ही परिवार वाले कहते हैं कि क्या हुआ वर्षा, कहीं फिर से झगड़ा तो नहीं होगा तुम्हारा और अक्षरा का। उन्हें यही लगता है कि कहीं इन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा तो नहीं हो गया। लेकिन अक्षरा जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं हुई। अक्षरा जो होती है वो वर्षा के पीछे पीछे जाती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अब वर्षा जो है पूरे परिवार वालों को कैसे सच बताएगी, क्या अक्षरा ही इस बात का। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें।